बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने आरसीसी के रेट एनालिसिस करने। फॉर एग्जांपल हमने स्लैब का, बीम का और कॉलम्स का जो रेट एनालिसिस करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ऐड करता हूँ, यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ इसको मैं रेट एनालिसिस फॉर आरसीसी। ठीक है, आरसीसी में जो भी मतलब चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ और वहाँ पे आप अपनी मर्जी से चीज़ों को ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको स्लैब और बीम का प्रोसीजर बता देता हूँ तो साथ साथ में आप फाउंडेशन वगैरह और इसी तरह जो चीज़ें हैं लेंटल के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ऐड करने के बाद मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मर्ज एंड सेंटर करके रेट एनालिसिस फॉर आरसीसी। ओके, रेट एनालिसिस फॉर आरसीसी। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने रेशो वगैरह देनी है। ठीक है, कंक्रीट के लिए हमारे पास जो रेशो होगी 1:4 हम यूज कर रहे हैं, 1:4:8 यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो रेशो हम यहाँ पे देंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल आरसीसी। ओके, और इसके बाद मेरे पास रेशो आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1:2:4 है या जो भी है हमारे पास, उसी तरह हमने यहाँ पे इसको लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल में चला जाता हूँ। ठीक है, बजाय कि मैं यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करूँ, मैं कस्टम में चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, रेशो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ या फिर 4 लिखूंगा तो ये रेशो साथ में आ जाएगी। फॉर्मेट सेल, फिर मैं यहाँ पे इसको करूंगा 1:2:4। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशो है जो डिफरेंट, यहाँ पे आप 1:4 कर सकते हैं, 1:4:8 कर सकते हैं, जो भी होगा। आरसीसी के लिए 1:4, 1:5:3 यूज होगी। ठीक है, और 1:4:8 जो होगी वो लीन कंक्रीट वगैरह के लिए यूज होगी। और एनालिसिस फॉर आप यहाँ पे कर सकते हैं कि एनालिसिस आप किसके कर रहे हैं। ठीक है, ये स्लैब की एनालिसिस हो रहे हैं या बीम की हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनालिसिस फॉर ओके फॉर। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट काम करना है, मैं इसको थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ इस साइड पे। ओके, ये एनालिसिस फॉर, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ स्लैब तो स्लैब के एनालिसिस होंगे, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा बीम तो बीम के एनालिसिस होंगे। वो किस तरह से होगा मैं आपको आगे प्रोसीजर बताता हूँ। ठीक है, तमाम जितना भी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वेट वॉल्यूम, पहले तो हमने वेट वॉल्यूम लिखना। ठीक है, वेट वॉल्यूम। ओके, अब वेट वॉल्यूम में हमारे पास जितना भी वॉल्यूम होगा 1 क्यूबिक मीटर होगा, 1 फीट क्यूब होगा, जो भी होगा। ठीक है ना, वो यहाँ पे हमने लिखना है। ओके, जितना भी हो गया 1 क्यूबिक फीट होगा या 1 मीटर क्यूब होगा, मैं यहाँ पे वेट वॉल्यूम लिखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पहले तो मैं इंसर्ट में चला जाऊंगा, यहाँ से मैं सिंबल को ये ऐड करता हूँ। ठीक है ना, आप मुझे फॉलो करते जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्यूबिक मीटर फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, ओके, मैं इसको कॉपी करूंगा। इसके बाद मैं इसी फॉर्मेट में आ जाऊंगा, फॉर्मेट सेल में चला जाऊंगा, कस्टम में आ जाऊंगा। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे मैंने क्या करना है कि डबल कोट्स के अंदर मीटर क्यूब लिखना है, मीटर। ओके, और Ctrl+V मैंने पेस्ट किया हुआ है और फिर डबल कोट्स। ठीक है, सॉरी डबल कोट्स, और मैंने इंटर कर देना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है और इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम में लिखूंगा तो ऑटोमेटिक मीटर क्यूब जो है वो मेरे पास साथ में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे फीट क्यूब लिखना था क्योंकि मैं एफपीएस सिस्टम में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट सेल में चला जाता हूँ, यहाँ पे मैंने फीट क्यूब लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा FT। अगर आप मीटर क्यूब में कर रहे हैं तो मीटर क्यूब, फीट क्यूब में कर रहे हैं तो फीट क्यूब। ठीक है, ये फीट क्यूब आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास हमें चाहिए होगा ड्राई वॉल्यूम, जाहिर है ड्राई वॉल्यूम। ओके, ड्राई वॉल्यूम जो होगा वो टोटल जो हमारे पास वेट वॉल्यूम होगा उसका 1.54। ठीक है, ओके, तो ड्राई वॉल्यूम जो होगा वो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 1.54 आ जाएगा। ठीक है,
तो 15.4 फीट क्यूब आ जाएगा। इसके बाद हमने एनालिसिस जो करने हैं वो हमारे पास स्लैब का होगा, बीम का होगा, जो भी होगा उसके लिए मैं अलग से कॉलम्स क्रिएट करता हूँ और जो स्टील होगा वो बाई परसेंटेज में यहाँ पे पुट करूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्लैब का स्टील है वो टोटल जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है उसका 1% यूज होता है, इसी तरह बीम का है 2%, कॉलम का है 2.5%। तो जो भी होगा आपने यहाँ पे वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। मेंशन करने के बाद हमने फिर क्या करना है कि उसी हिसाब से यहाँ पे फार्मूला पुट करना है। तो यहाँ पे जब स्लैब के करेंगे तो स्लैब के अलग से, बीम का अलग से, वो सब चीजें आती जाएंगी। तो फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टील। ओके, मैं होम में चला जाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखना है स्टील परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ओके, स्टील परसेंटेज, ओके, बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। और इसमें सबसे पहले हम स्लैब को इंक्लूड करते हैं, जिस तरह की स्लैब आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो टोटल हमारे पास वॉल्यूम होगा उसका 1% हमारे पास स्लैब यूज होनी है, ठीक है। मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में चला जाऊंगा, यहाँ से मैं आ जाऊंगा डेट टाइम परसेंटेज में आ जाऊंगा, ठीक है, और 0 डेसिमल सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाऊंगा। तो ये हमारे पास 1% होगी, ठीक है, जो स्लैब होगी। उसके बाद जो बीम है, फॉर एग्जाम्पल बीम के लिए जो टोटल वॉल्यूम का 2% यूज होगा, ठीक है। ये आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि बाई वॉल्यूम कितना होता है, कितने परसेंटेज यूज होती है। इसी के साथ साथ में यहाँ पे यही जो फॉर्मेट है वो इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कॉलम्स हैं, कॉलम फॉर एग्जाम्पल कॉलम के लिए 2.5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2.5। ये यहाँ पे मैं आ जाऊंगा फॉर्मेट सेल में और इसको 1 डेसिमल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2.5%। 1% स्लैब के लिए हो गया, बीम के लिए हो गया, और ये सब चीजें हमारे पास कवर हो गई हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग होगी, मैं इसको थोड़ा नीचे डाउन को मूव कर देता हूँ अगर, तो ये यहाँ पे ठीक रहेगा क्योंकि ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। अब हमने मटेरियल फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मटेरियल। सबसे पहले मटेरियल, जिस तरह मैंने बताया था कि हमें रेट एनालिसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले मैंने मटेरियल फाइंड आउट करना है और मटेरियल में मुझे क्या क्या क्वांटिटी मुझे दरकार होगी, ठीक है, और उसके बाद जो मटेरियल की यूनिट होगी वो दरकार होगी, और इसके बाद प्राइस पर यूनिट होगी, और हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मटेरियल की यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, ओके। उसके बाद हमारे पास यूनिट आ जाएगी, यूनिट जो भी हमारा मटेरियल है उसकी यूनिट, एंड प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, प्राइस पर यूनिट, ओके। उसके बाद हमारे पास से टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अमाउंट आ जाएगी, सही हो गया। यानी क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस पर यूनिट, और हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो आ जाएगी। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो सब टोटल होगा, यानी कि इसका जो टोटल होगा वो हमने साइड पे लिखना है, सही है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि सब टोटल, ओके। अब हमारे पास मटेरियल आ गया, और मटेरियल में सबसे पहली चीज, अगर आरसीसी के लिए अगर हमने रेट एनालिसिस करने तो हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी। हमें सीमेंट रिक्वायर होगा, हमें सैंड रिक्वायर होगी, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास हमें कोर्स एग्रीगेट्स रिक्वायर्ड होंगे, और फिर हमारे पास हमें स्टील रिक्वायर होगा, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें जो वो हमें रिक्वायर होंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल हमारे पास सीमेंट, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा ब्रॉड, ओके। सीमेंट, और उसके बाद मुझे सैंड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बजरी, फॉर एग्जांपल बजरी, और स्टील, ठीक है। अब मुझे क्वांटिटी रिक्वायर है, तो सीमेंट फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो हमने यहाँ पे जस्ट पुट करना है, ठीक है। तो फार्मूला होगा रेशियो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू हमारे पास जो ड्राई कंक्रीट होगी, ठीक है। तो इक्वल टू, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रेशियो, ये यहाँ पे, ठीक है, रेशियो ऑफ सीमेंट ओवर, फिर सम ऑफ रेशियो ये प्लस दिस, ओके। फिर मैंने इसको क्लोज किया, रेशियो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू
हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा। तो ड्राई वॉल्यूम जो है वो ये है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करके इसमें ले आता हूँ, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम। ओके, ड्राई वॉल्यूम में करने के बाद मैंने डिवाइड करना है इसको 1.25 पे, ताकि ये बैग्स में आए, ठीक है, ये बैग्स में मुझे चाहिए। तो डिवाइडेड बाई 1.25 करूंगा। 1.25 इसलिए कर रहा हूँ कि एक जो सीमेंट का बैग होता है उसका जो वॉल्यूम होता है 1.25 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। तो मैं इसको इंटर कर दूंगा। अभी यहाँ पे जो वो फॉर्मेट दे रहा है 1.76 बैग है, लेकिन मैं फॉर्मेट सेल में चला जाऊंगा, यहाँ पे जनरल और ओके कर दूंगा, यानी 1.76 बैग्स मुझे रिक्वायर है, बैग्स। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास सैंड आ जाती है और इसका भी हमने जस्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फिर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ, इक्वल टू वही फार्मूला है, इक्वल टू रेशियो ऑफ सैंड, ओके, ओवर सम ऑफ रेशियो। ओके, सम ऑफ रेशियो जो है वो सीमेंट प्लस सैंड प्लस हमारे पास जो कोर्स एग्रीगेट्स है। फिर इसको मैं बंद करता हूँ, इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्राई जो कंक्रीट है, ठीक है। तो ड्राई कंक्रीट हमारे पास ये हमने फाइंड आउट की हुई है, तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 4.4 फीट क्यूब आ रहा है जो टोटल वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको फीट क्यूब से निकाल देता हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये फीट में ही है, और ओके कर देता हूँ। 4.4 ये आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो बजरी है ये डबल होगी सैंड की, ठीक है। ये जहां भी हम इस रेशो को यूज करेंगे 1:4 होगी, 1:4:8 होगी, तो ये डबल ही होगी सैंड की। तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। वो फार्मूला लेंथी है, वो पुट करने के बजाय हम ये पुट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टील आ जाता है, ये हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। अब स्टील में हमने क्या करना है कि स्टील में यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्लैब भी हो सकती है, बीम भी हो सकते हैं, कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेट एनालिसिस फॉर, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस दी हुई है कि वो स्लैब होगी, ठीक है, बीम होगा, वो हमारे पास कॉलम होगा, जो भी होगा यहाँ पे वो पुट करेंगे, यहाँ पे उसका स्टील निकल आएगा। तो इस तरह का फार्मूला हमने यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे फार्मूला पुट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा लेंथी सा फार्मूला है। इक्वल टू मैं आ जाता हूँ इफ पे, ठीक है, इफ का लॉजिकल फार्मूला होगा, ठीक है, इक्वल टू इफ दिस सेल, ठीक है ना, ये वाला सेल अगर बराबर है, जो भी हमने यहाँ पे लिखना है, इक्वल दिस सेल इज इक्वल टू, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये स्लैब है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा स्लैब, ठीक है। देन आपने क्या करना है कि आपने जो वैल्यू लेनी है वो ये लेनी है स्लैब की 1%, ठीक है। फिर अगेन मैं कॉमा करूंगा, कॉमा करके फिर मैं लिखता हूं इफ फिर अगर ये वाला सेल जो है इसकी वैल्यू बराबर है हमारे पास बीम के, ठीक है, बीम, सॉरी ये डबल कोट्स के अंदर लिखना है आपने जितने भी वर्ड्स होंगे, बीम, ठीक है, बीम लिखता हूं मैं। और इसके बाद अगर ये जो है ये बीम के इक्वल है, तो जो आपने वैल्यू लेनी है, मैं इसको बता रहा हूं कि जो आपने वैल्यू लेनी है वो ये सेल है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू लेनी है। फिर अगेन मैं कामा करूंगा, कामा देके फिर लॉजिकल फार्मूला, इफ अगर ये वाला जो सेल है वो बराबर है, अगर इसमें हम लिखते हैं कॉलम, सॉरी कॉलम, ठीक है, ये अगर कॉलम के इक्वल है, मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसको, सॉरी डबल कोट्स के अंदर इसको बंद करता हूं, कॉलम, ठीक है, कॉलम। देन आपने क्या करना है, अगर ये कॉलम के इक्वल है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो वैल्यू लेनी है वो इसकी लेनी है, 2.5% लेनी है, ठीक है। तो ये यहां तक हमने ये फार्मूला इसको दिया है। अब 3 दफा इफ आया, 1 2 और 3 दफा, मैं 3 दफा ये ब्रैकेट क्लोज करूंगा, 3, ठीक है। ये सब करने के बाद मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा, ठीक है, जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है, ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ स्टील के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर G3 स्लैब की इक्वल है तो आपने ये 1% जो टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है, ये वाला टोटल वॉल्यूम है, 1% मल्टीप्लाई बाई टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, तो हमारे पास जो स्टील है वो केजी में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई अगर डेंसिटी करेंगे तो हमारे पास केजी में आ जाएगी यूनिट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई जो डेंसिटी हमारे पास 222.50 केजी पर फीट क्यूब है, 222.50, ओके, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई इंटर कर दिया। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, मैं फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, इसका जो फॉर्मेट है वो मैं चेंज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, मैं यहाँ पे केजी भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फॉर्मेट सेल में आ गया,
कस्टम में आ गया और मैंने यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट करके मैं डबल कोट्स के अंदर इसको करता हूँ kg, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मैं कोई वैल्यू आएगी तो वो kg में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैब, ठीक है, स्लैब। देखना आप ये 22.5 kg ये डायरेक्टली आ रहा है कि अगर इतना वॉल्यूम होगा तो हमें 22.25 kg स्टील की जरूरत होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल बीम, ठीक है। तो यहाँ पे बीम में वो 0 kg दे रहा है, सॉरी बीम मैंने पूरा नहीं लिखा, बीम, ओके, बीम आएगा हमारे पास। आपने वर्डिंग जो है वो सही यूज करनी है, 44.5 kg। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलम, ठीक है, वही वर्ड यूज करना है जो हमने वहां पे फार्मूला में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 55.625 kg आ रहा है, लेकिन ये मतलब ये हर टाइम यहाँ पे ये चेंज करना ये भी मुश्किल है। तो इसके लिए मैं अलग एक आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, मैं डेटा में चला गया, डेटा वैलिडेशन में चला जाऊंगा, ठीक है। और यहां से डाटा वैलिडेशन में जाके मैंने लिस्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रेंज दे देनी है, ठीक है। रेंज में ये वाली दे देता हूँ, ओके, इसको सिलेक्ट किया और मैं ओके कर देता हूँ। अब देखना कि यहाँ पे एरोस आ गए, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस एरो पे आ गया, ठीक है। मैं स्लैब को सिलेक्ट करूंगा, स्लैब आ जाएगी, बीम को सिलेक्ट करूंगा, बीम आ जाएगा, और कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो कॉलम आ जाएगा। तो ये इस फार्मूले का बेनिफिट, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी और वीडियो काफी लेंथी हो गई है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में हमने जो हमारे पास आगे लेबर वगैरह उसकी प्रोडक्टिविटी डालनी है, ठीक है, और कंटीजेंसीज वगैरह कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है वो सब ऐड अप करके हमने एक फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। वो तमाम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।